हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा तुक्का। तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। तुक्का लगाना एक आर्ट होती है। ठीक है, इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तभी आप तुक्का लगा पाएंगे। तो दो चीज़ें होती हैं तुक्का बेटा, दो प्रकार के लोग लगाते हैं। ठीक है, इसे मैंने दो कैटेगरी में बांटा। एक तो वो जिन्होंने लगभग 70 से 80% पढ़ाई करी है और कुछ उनके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तुक्का उस टाइप के मैं आज आपको बताऊंगा। एक तुक्का मैं उन लोग बच्चों को बताऊंगा जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल 10 से 20% करी है। ठीक है, तो दो तरीके के तुक्के होते हैं, दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है, उन एग्जाम्स के लिए नहीं है जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज पे रिस्क ना लें। जिन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है उसका आप तुक्के का रिस्क ना लें। और बाकी मैंने खुद ट्राई करा है, मैंने एक दो पेपर अपने इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए मैंने एक दो पेपर दिए हैं। उन पेपर को क्लियर मैंने करा है अपने इस ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो सबसे मैं आपको बताता हूं वो बच्चे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जाम का कॉन्सेप्ट होता कैसा है। ठीक है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो होता कैसा है। जैसे हमने माना जो हमारा एग्जाम है उसमें हमारे क्वेश्चन की संख्या बेटा कितनी है, क्वेश्चन की संख्या हमारी 100। ठीक है, 100 में हमारे क्या होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं हमारे। कितने होते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमारे ऑप्शन कितने होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। अब पेपर को इस प्रकार से तैयार करा जाता है, पेपर को इस प्रकार से बनाया जाता है कि हमारे जो ए के आंसर सही होंगे वो होंगे 25, बी के भी लगभग 25 और सी के भी 25 और डी के भी 25। 25 ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी के 25 होंगे। जैसे अगर ए के हमारे 23 हो गए तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे बी के हमारे क्या हो गए 27 हो सकते हैं, हमारे सी के 27 हो सकते हैं, हमारे डी के 27 हो सकते हैं। तो ये लगभग वैल्यू है। अगर हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हैं तो 25-25 क्वेश्चन हमारे चारों ऑप्शंस के ठीक होने चाहिए। ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। आप किसी भी एग्जाम के आंसर की को चेक कर सकते हैं, चारों ऑप्शन आप उसमें गिन के बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन के कितने कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं। अब पहले मैं बात करूंगा जो हमारे बच्चे एवरेज हैं, उन बच्चों की जो एग्जाम की अच्छी तैयारी करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं ये तुक्का उन लोगों के लिए है जिनका कुछ पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है या बिल्कुल भी पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उन बच्चों के लिए नहीं है जो 90 या 95% गेन करना चाहते हैं एग्जाम में, तो वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 60 से 70% नंबर लाना चाहते हैं। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें 60 से 70 नंबर पे आप पास हो जाते हैं, तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई बच्चा है, ठीक है, उसने क्या करा, 100 क्वेश्चन का हमारा क्या है पेपर है, ये अच्छे से तैयारी करके गया है। तो इसने क्या करा, इसने ए के बेटा 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और बी के इसने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सी के इसने कितने कर दिए 24 और डी के इसने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 25। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ी बहुत मेहनत करके एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमने देखो बी के हमारे 25 पूरे हो गए, सी के 24 और 25, इनकी लगभग एवरेज वैल्यू पूरी हो गई। अब जो इसके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं, उसकी 90% पॉसिबिलिटी होगी कि वो वाले क्वेश्चन हमारे बेटा ए ऑप्शन के सही होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं वो आप एक एक क्लिक कर देना, आपका पेपर लगभग अच्छे से हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए था
जो बच्चे थोड़ी बहुत एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं। आप अब जैसे कोई बच्चा है, हमारे 4 ऑप्शन है, 100 नंबर का एग्जाम है, 25-25 क्वेश्चन, जैसे उसने हमारे 23 इसके सॉल्व कर लिए, इसने बस 18 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, बी के, और सी के इसने कितने कर दिए 24, और डी के भी इसने कितने कर दिए हैं 26, ठीक है, डी के इसने कितने कर दिए, डी के इसने कर दिए 26। तो एक ही देखो सी की और डी की जो पॉसिबिलिटी है ठीक होने की, अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो हमारी बहुत कम है। अब इसने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसलिए बी ऑप्शन के क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करे हैं। तो ये कोशिश करेगा कि जो क्वेश्चन बचे हैं इसके वो कौन से ऑप्शन के होंगे बेटा, वो होंगे बी ऑप्शन के। तो बी के आप 25 से 26 क्वेश्चन या 24-25 आप लगा के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं। तो ये तो था उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में थोड़ी बहुत तैयारी करके जाते हैं और थोड़ा बहुत एग्जाम पेपर उन पे नहीं आता है, बच्चे को क्वेश्चन, जैसे किसी के 10 क्वेश्चन रह गए हैं, किसी का 8 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उस केस में आप इस प्रकार से तुक्का लगा सकते हैं। अगली जो मेरा ट्रिक है वो उन मेरे महान बच्चों के लिए है जो एग्जाम में तैयारी करके ही नहीं जाते हैं। जैसे वो 5 से 10 दिन पढ़े और उनकी जो एग्जाम की तैयारी हुई है बेटा वो 10 से 20% ही हुई है। अब ये वाली उनके लिए रामबाण ट्रिक होने जा रही है। ये ट्रिक किसकी होने जा रही है, रामबाण ट्रिक होने जा रही है। ये आपको YouTube पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रिक मैंने बनाई है बेटा, ये मैंने खुद पे सॉल्व करके बनाई है। मैंने खुद एग्जाम में बैठा हूँ, मैंने खुद एग्जाम की फीस भरी है इस ट्रिक को ट्राई करने के लिए, और उस ट्रिक को ट्राई करने के लिए मैंने कई बार एग्जाम दिए हैं, फीस भरी है और 100% इसका रिजल्ट रहा है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे जो एग्जाम होते हैं टेट और सी टेट, इन 2 एग्जाम के लिए एकदम रामबाण ट्रिक है ये। जिन मेरे प्यारे बच्चों का सी टेट और टेट नहीं निकल रहा है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा रामबाण ट्रिक होने जा रही है, क्योंकि बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सी टेट और टेट एग्जाम में नहीं होती है। और इन एग्जाम में मैंने टेट का एग्जाम भी मैंने बैठ के देखा, सी टेट का भी बैठ के देखा मैंने, और दोनों एग्जाम को मुझे पेपर आता था, फिर भी मैंने इस ट्रिक को चेक करने के लिए मैंने एग्जाम दिया, ठीक है। तो अब बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे आपकी तैयारी मैंने कितने 10 से 20% तैयारी है, मतलब आपको 10 से 20 क्वेश्चन, आपको 100 में से अगर आपको 10 या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है उसमें आपको क्या करना है, जैसे हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने हैं 100, मैंने बताया ए के भी 25 होंगे, बी के भी 25 और सी के भी 25 और डी के भी 25। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 100 क्वेश्चन आए सभी में A8 लगा के आ गए, कुछ बच्चे क्या करते हैं सभी में BB लगा के आ गए, और कुछ बच्चे क्या करते हैं सभी में DD लगा के आ गए। तो इस हिसाब से बेटा अगर आप इस हिसाब से पेपर देंगे तो आपके जो 100 में से आपके जो नंबर आएंगे बेटा वो सिर्फ 25 ही आएंगे। कितने नंबर आएंगे 25। तो इस प्रकार से आपको निकलना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरे 100 क्वेश्चन और उसमें CC लगा के आ जाते हैं। तो इस ऐसी मूर्खता आपको निकलनी है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है बेटा उसमें A के भी 25 लगभग बता रहा हूँ, B के भी 25, C और D जो हमारे चारों ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन के लगभग बराबर के बराबर क्वेश्चन हमारे ठीक होते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जैसे अब शुरुआत कैसे करनी है हमको। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे हम 5-5 के ग्रुप में तोड़ लेंगे। किसके ग्रुप में तोड़ लेंगे 5-5 के ग्रुप में, ठीक है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएंगे उसमें आप चीज़ देखेंगे, जब भी कोई एग्जाम होता है तो जो हमारे एग्जाम की जो क्वेश्चन 1 2 3 4 की शुरुआत होती है उनमें आपको ए ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा शुरुआत में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हो गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 20 क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। 14 15 16 17 18 19 और 20।
अब आपको क्या करना है बेटा, आपको मैंने क्या बताया, आपको जो पेयर बनाना है, आपको जो पेयर बनाना है वो आपको कितने का बनाना है, पेयर आपको बनाना है बेटा 5-5 का पेयर आपको बनाना है, ठीक है। और आपको शुरुआत करनी है, वो ए से शुरुआत नहीं करनी है, आपको शुरुआत किससे करनी है, आपको शुरुआत करनी है बी, सी या डी से, ठीक है। तो हमने शुरुआत की बी से, तो हमारे ए का आप क्या करेंगे, बी ठीक कर देंगे, दूसरे का भी बी, तीसरे का भी बी, चौथे का बी और पांचवें का बी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से आपके 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% ठीक होंगे, ठीक है। अब 5-5 के आपने क्या करा, पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है। अब क्या करना है, इसका आपको सी करना है, इसका भी सी करना है, इसका भी सी करना है, इसका भी सी करना है और इसका भी सी करना है। अब 11 से आपको डी करना है, इसका भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी और इसका भी डी और इसका भी डी, ठीक है। ये आपके 5 हो गए यहाँ से। अब क्या बचा हमारा 16 से आपको क्या करना है, ए करना है, ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए और इसका ए, ठीक है। ये तो आपके हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। ये आपने इस प्रकार से अपना जितने भी आपके ऑप्शन है, अगर आपको ऑफलाइन पेपर आ रहा तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर पेंसिल से टिक करें, ना कि आप सीधे OMR शीट पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब ये 20 क्वेश्चन में आपने क्या करा, 20 क्वेश्चन में आपके ए, बी, सी, डी, इसके भी आपके 5 हो गए, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5। अब ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब जो हमारे 5 है वो 5 के 5 सही है। अब इसमें आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमारे कितने क्वेश्चन आपको करने आते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 अगर बी करा, तो जब मुझे पता लगा कि हमारा बी का तो इसका ऑप्शन सी है, तो हम क्या करेंगे, इसका सी कर देंगे। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अब आपको वो सॉल्व करने क्वेश्चन, जैसे हमारा अब हमें क्या है 4 का मुझे पता लगा, 4 का तो हमारा ए होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने करे वो पक्के हो गए और बाकी ये आपके 2 से 3 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो मतलब आपके 5 में से 2 से 3 नंबर पक्के आ जाएंगे। अगर 5 में से आपके 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो 50 में से आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बेटा, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब 150 का आपका सीटेट का एग्जाम होता है, तो 90 नंबर आपके आ रहे हैं और आप सीटेट क्वालिफाइड हो रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, उन एग्जाम के लिए आपको ट्राई नहीं करना है जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर उसमें आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल मना नहीं करूंगा। अगर आपको एग्जाम नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आता है, 10 या 20% तो आपने एग्जाम पढ़ाई करी होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसने 10 से 15% या 20% पढ़ाई एग्जाम में ना करी हो। एग्जाम का आज पेपर है तो 2-3 दिन में जरूर पड़ता है। अगर आपके 100 में से 10 या 15 क्वेश्चन आपको खुद के आते हैं और आप ये ट्रिक लगा के आते हैं, तो आपके एग्जाम में 60 से 70% नंबर आपके गारंटी ऐसा आएंगे। इस बात की मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको ग्रुपिंग करनी है, 5-5 की ग्रुपिंग करनी है। आपको ए से बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं करनी है, आपको बी, सी या डी से स्टार्टिंग करनी है। पहले आपको 100 तक पूरे ऐसे आपको फिल कर देने हैं, ठीक है, 5-5 के ग्रुपिंग में। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको मिटा के आपको वो ठीक कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में बेटा 60 से 70% गारंटीज आएंगे। और जो पहली वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी वो उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम में अच्छी तैयारी करके जाते हैं और जो 5 से 10 क्वेश्चन उन पे नहीं आते, तो आप पहली वाली विधि आजमा सकते हैं। और ये उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में तैयारी करके नहीं जा पाए हैं या किसी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको ये वाली ट्रिक नहीं मिलेगी। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने बनाया है, जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को मैंने कलेक्ट करके ये आपको वीडियो बनाई है। किसी भी एग्जाम की आप आंसर की चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से पैटर्न होता है। 25-100 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें 25-25 क्वेश्चन ठीक होते हैं। और अगर आपका 150 का है तो आपके उसमें कितने क्वेश्चन सही होंगे, लगभग 30, 33, 34 क्वेश्चन आपके एक ऑप्शन के ठीक होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम में बीमार हो जाते हैं, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन वो पढ़ाई बहुत करते हैं। तो उन बच्चों के लिए रामबाण है, एकदम पेनिसिया है, रामबाण इलाज है ये हर किसी तुक्के का। तो इस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाना एक कला है, एक आर्ट है। आप तुक्का ऐसे ना लगाएं A, B, C, इस प्रकार से आप बिल्कुल भी तुक्का लगाएं क्योंकि उस तुक्के से कोई भी बच्चे एग्जाम पास नहीं कर पाता है। तुक्का इज आर्ट,
एक आर्ट है, एक आपका माइंड गेम है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस तुक्के को लगाना जानते हैं तो वो एग्जाम में पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं हमारा तुक्का नहीं लगता है। इस प्रकार का आप तुक्का लगाएंगे तो उन बच्चों का भी तुक्का लगेगा जो बेचारे तुक्का लगा लगा के आज तक परेशान हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब इतिहास में तहलका मचाना है इस वीडियो से। शेयर करें जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।